हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को माउंटेन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। आज जो क्लास होने वाली है हमारी न्यूमेरिकल की सीरीज चलेगी नॉर्मल तक की। बताया था आपको, इसके हम धीरे धीरे सारे न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं। और जो न्यूमेरिकल नंबर है ये 2 और 3 है हमारा। एक हमने कल करा दिया था, उसमें क्या हुआ था, एक तो हमने उसमें अनुभार के बारे में बताया था आपको वीडियो में, जो नॉर्मल था वाली वीडियो थी डेफिनेशन, इससे जो पहले वाली वीडियो थी। लेकिन जो आज है इसके न्यूमेरिकल की ओर हम स्टार्टअप करने जा रहे हैं। और ज्यादा नहीं कराते, 1-2 न्यूमेरिकल ही होता है बस, मुश्किल से 5-6 तक जाएगा इसमें। अब देखते हैं क्या करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, कितनी 0.7 NaCl का 200 ml विलियन बनाने के लिए NaCl की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। बिल्कुल न्यूमेरिकल ऐसी है जैसे मैंने आपको कल बताया था, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल। ठीक है भाई। तो एक फॉर्मूला होता है आपको, वही W बराबर, हम इस साइड में लिख रहा एच स्पेस NeV अपॉन में 1000। V यहाँ पे किस चीज का है, लीटर में है दोस्तों, इसमें आई लीटर में। अब जो है पॉइंट्स वो ml में से, जो ये NaCl है, अब इसका सबसे पहले देख इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। कैपिटल N ये होता है आपकी नॉर्मल था जो कि नदी रखी है। NaCl का 200 ml ये आपका V का मान है। सबसे पहले आपको ऐसी वैल्यू लिखनी है जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। विलियन बनाने के लिए NaCl की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, W इसने पूछ लिया। और हमें E हमें ज्ञात करना पड़ेगा। E होता है दोस्तों आपका तुल्यांक की भार, और तुल्यांक की भार ज्ञात करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करो आप, इसका अणुभार, क्योंकि E बराबर होता है अणुभार ही ज्ञात करो उसका पहले आप, अणुभार। तो NaCl का अणुभार क्या हो जाएगा दोस्तों, Na का क्या हो जाएगा 23, Cl का क्या हो जाएगा 35.5 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 58.5 इसका अणुभार हो गया। और जो अणुभार होता है, फॉर्मूला होता है तुल्यांकी भार ज्ञात करने का, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है दोस्तों, अणुभार और बटे में संयोजकता। देखो इसके ऊपर भी 1 होगी, इसके ऊपर भी -1 होगी, +1 -1 तो 1 आ जाएगी संयोजकता। और 1 से हम 58.5 को भाग देंगे तो तुल्यांकी भार भी इसका 58.5 ही होगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है। तो n का मान कितना होगा दोस्तों, 0.7, ये आपका हमने यहाँ पे 0.7 रखा। E का मान कितना होगा आपका, 58.5 ये रख दिया भाई हमने यहाँ पे। और V का मान कितना होगा आपका, ये 200 ml कहा गया है, 200 ml ये रहा। और अपॉन में रख दिया हमने 1000। अब देखिए 2 0 से तो ये 2 0 कट हो गई। अब ये बच गया आपका 1 पॉइंट। इनको अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो नीचे भाई यहाँ पे 2 0 और लगेगी, ये वहीं से कट कर दे दे। अगर मैं अब इसकी इनकी और मल्टीप्लाई कराऊं तो जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराने के बाद में आएगा हमारा उत्तर आएगा बीच में, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.325 ग्राम Na2CO3 को जल में घोलकर विलियन 200 ml कर लिया गया है और विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। सबसे पहले इसका क्या करना होगा, हमें अणुभार ज्ञात कीजिए। सबसे पहला आपका काम यही है कि अणुभार आप ज्ञात करो। Na2CO3, सोडियम की कितना होगा ये आपका 23, कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन का कितना होगा आपका ये 16। 23 दूनी कितने हो गए दोस्तों, ये 46 प्लस 12 की देखो यहाँ पे नीचे 1 है तो 12 का 12 कर लेंगे हम, और 16 दिया कितना होगा आपके 48। तो ये कितने बैठेंगे आपके 106 के लगभग बैठेंगे, 106। तो Na2CO3 का जो अणुभार होता है वो 106 होता है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में शायद नहीं बताया था आपको। अब आप ज्ञात कर लीजिए तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे n, बताया था आपको, अणुभार बटे संयोजकता। मैंने को यहाँ पे भी संयोजकता बोल दूंगा, बाकी तो पता नहीं क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन मैं इसको संयोजकता कहूंगा यहाँ पे। तो संयोजकता यहाँ पे अंकी बन जाएगी। अब संयोजकता क्या होते हैं देखिए, Na2 अब की बार 2 होता है। देखिए Na2CO3 की जो संयोजकता होती है कितनी है भाई, ये यहाँ पे इसकी जो संयोजकता है ये -2 होती है, और इसकी भी यहाँ पे +2 में माननी पड़ेगी इसकी। तो -2 + 2 यानी कि 2 हो जाएगी, तो 106 बटे में 2 आ जाएगा। तो कितना आएगा तुल्यांकी भार इसका 53 आ गया। तो तुल्यांकी भार आ गया दोस्तों इसका 53। अब ऊपर आप देख रहे हो कि W बराबर NeV बटे 1000 होता है। अब हमें चाहिए अब की बार क्या, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को हम क्या करेंगे, नॉर्मलता के इक्वल W की और 1000 की गुणा करवाइए पहले, और बटे में क्या रखेगा उसके बाद E गुणा V।
डब्लू का मान कितना दोस्तों आपका, डब्लू का होता है विलेय का द्रव्यमान 1.325। यहाँ रखिए आप इसको 1.325 गुणा कितना हो गया आपका ये 1000 बटे ई तुल्यांक भार कितना है आपका दोस्तों 53 और वी का आ गया आपका ये 250 ml कह रहा है 250 ml तो ये आपका आ गया 250 ml। अब इसे कट फिट कर दीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 4 53 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा के और डिवाइड करके जो आएगा आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये 0.4 सॉरी 0.1 ये आपका लगभग 0.1 आएगा भाई 0.1। इसको एडजस्ट कर लेना भाई। इसका आंसर मैंने ऐसे रखा हुआ है, कृपया करके इसकी मल्टीप्लाई करा के कैलकुलेशन करके जरूर बताया हमें कि इसका आंसर क्या आएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करानी और जो भी होगा वो आंसर होगा। इसकी भी मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया है कि इसका आंसर क्या होगा, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सके। वरना मल्टीप्लाई देखो नॉर्मल होती है और उसमें आप कर भी सकते हैं, इंटर के छात्र हैं आप, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप कक्षा 1 या 2 के छात्र हैं, तो आप इसको खुद से ही सोल्व कीजिए एज ए कैलकुलेशन। लेकिन फॉर्मूले में कैसे रखना है ये आपको मैंने बड़े ही डिटेल से आपको सिखाया है। इसको जरूर से जरूर अपने आप एक बार कवर करके जरूर देखें। अब इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल और लेंगे और आपको कल बताया जाएगा इसके बारे में। ओके दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।